हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का समायोजन। समायोजन का अर्थ होता है व्यवस्थित करना या जोड़ना। संधारित्रों का समायोजन की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम समायोजन और नंबर 2 समांतर क्रम समायोजन। संधारित्रों के समायोजन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे समझने के लिए हम दो संधारित्र लेते हैं। इसकी धारिता C1 को कहते हैं हम 4 फैरड और एक संधारित्र एक और लेते हैं, उसकी धारिता कितनी है C2 4 फैरड है। हमारे पास एक परिपथ है, उसके लिए हमें एक संधारित्र चाहिए। कितने फैरड का? 2 फैरड का। हमारे पास ये उपलब्ध है और हमें चाहिए 2 फैरड का धारिता, 2 फैरड धारिता का संधारित्र ये चाहिए। हमारे पास कौन कौन से हैं? 4 फैरड के 2 हैं, हमें चाहिए 2 फैरड का अपने परिपथ में लगाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ 2 चॉइस हैं कि हम एक मार्केट से जाएं और 2 माइक्रोफैरड का 2 फैरड का संधारित्र लाएं और उसे परिपथ में लगा दें। ये क्या करना पड़ेगा? हमें खरीदना पड़ेगा नया, जब लगाना पड़ेगा, जबकि हमारे पास क्या है 2 संधारित्र हैं 4 फैरड के। तो एक चॉइस होगी हमारी कि नया लाएंगे 2 फैरड का, उसे उस परिपथ में लगा देंगे। या जो हमारे पास उपलब्ध हैं संधारित्र, उनको इस प्रकार समायोजित किया जाए, मतलब जोड़ा जाए कि हमें क्या है इन दोनों से ही क्या मिल जाए, 2 फैरड की धारिता मिल जाए इन दोनों से ही, बिना मार्केट से नया लाए बिना। तो इसी प्रकार धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है। अब हम इसे प्राप्त करने के लिए या तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब अलग अलग धारिता प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं आज पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में समायोजन। तो श्रेणी क्रम में समायोजन किस प्रकार किया जाता है, इसके लिए हम 3 संधारित्रों पर विचार करते हैं। 3 संधारित्रों की आवश्यक लेते हैं हम एक संधारित्र ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 3 संधारित्र हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। श्रेणी मतलब श्रेणी क्रम क्या होता है, एक तरह की चेन होती है, मतलब एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, क्रम से लगे हुए। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। मतलब हमने पहले ले लिया, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट ये रही, इसको अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, ये संधारित्र की पहली प्लेट क्या है, ये, इसको इससे जोड़ दिया। फिर इसकी दूसरी प्लेट क्या है, ये रही, इसको अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। फिर इसको हम C1 कह देते हैं, इसको C2 और इसको C3 कह देते हैं। प्रत्येक संधारित्र क्या करेगा, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी वाली प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, इसकी दूसरी प्लेट C1 की दूसरी प्लेट को C2 की पहली प्लेट से, और C2 ये वाला इसको इसकी दूसरी प्लेट को C3 की पहली प्लेट से जोड़ने के बाद में फिर प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जो प्रथम संधारित्र है उसको तो प्लस सिरे से जोड़ेंगे बैटरी के से, और जो अंतिम संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को नेगेटिव सिरे से जोड़ दें बैटरी। माना बैटरी का विभवांतर कितना है, V वोल्ट की विभवांतर की, हमने माना बैटरी से जो हमारा संधारित्र C1 है उसको क्या कर रहे हैं, हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। हमने पहले बताया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र में, जब समांतर प्लेट संधारित्र में जब किसी संधारित्र की पहली प्लेट को कोई आवेश दिया जाता है तो उतना ही आवेश क्या है, प्लस आवेश दिया जाता है, उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा क्यू दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस क्यू उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या है, एक ही रास्ता है दूसरे बजाने पे और तीसरे बजाने पे, तो सब क्या होगा, आवेश क्या होगा, समान। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 पाइप ले लेते हैं।
ये पाइप ए है और ये बी है और ये कितनी है, सी है। हमने यहाँ से डाला 100 लीटर पानी डाला, तो अब यहाँ तक कितना पहुँचेगा, इस पाइप में कितना पहुँचेगा, इसमें कितना पहुँचेगा और इसमें कितना पहुँचेगा। जब डाला तो इसमें भी कितना पहुँचेगा, 100 लीटर, और इसमें क्या पहुँचेगा, इसके बाद इसमें भी 100 लीटर पहुँचेगा और इसमें भी क्या होगा, 100 लीटर, क्योंकि पाइप पानी को पी तो जाएंगे नहीं, ना कुछ खर्च कर देंगे, तो सब में क्या होगा, समान समान पहुँचेगा। तो इसी प्रकार इसमें कितना आवेश दिया, क्यू आवेश दिया, तो इसमें भी क्यू आवेश रहेगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस, तो तीनों पर क्या होगा, आवेश क्या होगा, समान होगा। अब हम ध्यान रखते हैं एक चीज़ का, अगर संधारित्रों में आवेश समान है तो उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। इसकी V2 कह देते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर, इसकी V1 पहली के में, इसके में V2 और इसके में क्या है, V3। जब आवेश समान होता है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये हो गया। अगर आवेश Q समान है तो विभवांतर V क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग अलग। अगर V समान है तो Q अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना। Q समान तो V अलग अलग, और V समान तो Q अलग अलग। तो क्या हमारे पास में, हमें Q से पता पड़ जाएगा, अगर Q समान है तो V क्या होगा, अलग अलग। अगर Q अलग अलग है तो V क्या होगा, समान हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 3 संधारित्र लिए, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया, और प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट और अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट को बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ दिया। बैटरी का विभवांतर कितना है, V है। और जो हमने आवेश दिया तो तीनों संधारित्रों पर आवेश क्या होगा, समान होगा, जो कि हमने किस प्रकार जोड़ा हुआ है, चित्र में अपने में दिखाया गया है। 3 संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। हमने क्या करा, इस संधारित्र, पहला संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। बैटरी का विभवांतर कितना है, B है। हमने क्या बताया, आवेश क्या है, समान होंगे। जब इस प्लेट को हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो दूसरी प्लेट पर कितना आ जाएगा, माइनस आवेश हो जाएगा। ऐसे इसकी प्लस क्यू आ जाएगा, दूसरी पे क्या आएगा, माइनस क्यू। पहली पे प्लस क्यू और दूसरी पे माइनस क्यू। पहली को जितना आवेश दिया जाता है उतना ही क्या हो जाता है, दूसरी पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हमने क्या करते हैं, इसके लिए हमने जोड़ दिया। हमने क्या कहा, जब आवेश बराबर है तो इन प्लेटों के बीच क्या विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। हम मानते हैं इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी तुल्य धारिता निकालनी होगी तीनों की। इसकी धारिता कितनी है, C1, C2 और C3। हमें देखना है यहाँ इनके बीच में डिफरेंस वैल्यू किसी अलग है, V1, V2 और V3, विभवांतर की अलग अलग है। तो तीनों के लिए क्या करेंगे, हम विभवांतर का मान निकालेंगे। विभवांतर के मान के लेंगे, तो निकालते हैं, कैसे करेंगे। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है। कैलकुलेशन उसकी करनी है जो अलग अलग है, कि यहाँ क्या अलग अलग है, V की वैल्यू अलग अलग है। तो विभवांतर किससे निकालेंगे हम, C बराबर क्या होता है, Q/V। तो V बराबर क्या हो गया, Q/C। V इधर चले जाएगा और C से क्या हो जाएगा, भाग। तो V1 बराबर कितना है, V1 है, तो Q/C। V1 किसके निकालने हैं, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना हमारे पास में, QI और बटे C। धारिता कितनी है, C1 है। ये हो गया। अब दूसरे संधारित्र
की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 बराबर क्या है, Q/C। दूसरे प्लेट पर आवेश कितना Q है, उस पर भी Q है, बटे नीचे क्या धारिता, दूसरे संधारित्र धारिता कितनी है, C2 है, V2 तथा तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आवेश कितना Q है, धारिता कितनी है, C3 है। हमारे पास में क्या है, V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, परंतु कुल विभवांतर कितना है, कुल विभवांतर V, बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की है, V विभवांतर है उसकी बैटरी का, तो इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस के V2 प्लस के V3। यहाँ करेंगे हम V1 V2 V3 के मान लगा देंगे, तो V बराबर कितना होगा, V बराबर होगा Q/C1 प्लस के Q/C2, V2 की वैल्यू और V3 या Q/C3। यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, अंश में से तीनों के में से Q कॉमन आ रही है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q कॉमन ले लेंगे 1/C1 प्लस के 1 क्या है C2 प्लस के 1/C3। Q से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके आ जाएगा भाग, तो V बराबर क्या होगा, V/Q 1/C1 1/C2 1/C3। चूँकि V/Q बराबर क्या होता है, V/Q बराबर क्या होता है, अगर हम V/Q निकालें कौन से फार्मूला से, C बराबर Q/V से, हमें क्या निकालना है, V/Q निकालना है, तो हमारे पास में क्या है Q/V है, तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो ये हो जाएगा V/Q, इधर क्या C है, तो C को पलटेंगे, C के बटे में क्या 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/C, तो V/Q बराबर क्या 1/C, तो इसलिए तो V/Q बराबर क्या है 1/C, तो यहाँ क्या रख देंगे 1/C रख देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/C बराबर क्या है 1/C1 प्लस के 1/C2 1/C3। ये हमारा संयोजन हो गया। तो यहाँ C क्या है हमारे पास में, तुल्य धारिता, मतलब C1 पहले संधारित्र की, दूसरे संधारित्र की और तीसरे संधारित्र की, तीनों की धारिता कितनी है, C है, तो 1/C मतलब तुल्य धारिता, ये क्या तीनों की टोटल की धारिता, C क्या 1/ पहले की धारिता प्लस के 1/ दूसरे की धारिता 1/ तीसरे की धारिता। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इनको जोड़ देंगे जब भी किस क्रम में लेंगे हमें, श्रेणी क्रम में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे पास क्या संधारित्र थे, 2 थे, कितने के 4 फैराड के, हमें कितने का चाहिए 2 का, तो हमारे पास में क्या है C1 है C2 है, तो अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हम कह रहे हैं इनकी टोटल कितनी है C है, तो 1/C1 प्लस के 1/C2 1/C बराबर 1/C कितनी है 4 प्लस के 1/C2 कितनी है 4, तो 1/C दोनों क्या हर बराबर है, तो 1 प्लस के 1 बटे कितना हो गया 4, तो 1/C बराबर कितना हो गया 2/4। अब क्या करेंगे हम, हमें किसी वैल्यू करनी है, हमें C की निकालनी है C, तो इसको पलट देंगे, तो C/1 तो C हो जाएगा, जब इसे पलट देंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, 4/2 2 दूनी 4, तो C बराबर कितना होगा, C बराबर 2 फैराड प्राप्त हो गया हमें बिना नया खरीदे। पहले क्या करना है, हमारे पास क्या ऑप्शन था, एक ऑप्शन था कि एक नया लाएँ संधारित्र इसी माइक्रो फैराड 2 फैराड की धारिता है उस परिपथ में लगा दें, तो हमने क्या करा, हमने नहीं खरीदा और उनसे ही क्या करा, दोनों का श्रेणी क्रम में क्या कर दिया, समायोजन कर दिया और 2 फैराड का हमें संधारित्र मिल गया। तो उपलब्ध धारिता से समायोजन क्यों किया जाता है, उपलब्ध धारिता से जो हमें आवश्यक धारिता प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध धारिता कौन कौन सी थी, 4 फैराड की थी और आवश्यक धारिता कितनी थी 2 फैराड की, तो उपलब्ध धारिताओं
से आवश्यक धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को क्या करते हैं, हम समायोजन करते हैं। ये हो गया। तो थ्योरी देख लेते हैं इसका एक बार। 3 संधारित्र C1 C2 C3। प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट के साथ हमने जोड़ दिया। पहला संधारित्र C1 है, इसकी दूसरी प्लेट को C2 की पहली प्लेट से, C2 की दूसरी प्लेट को C3 की पहली प्लेट से, और अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है या समायोजित किया जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी रहती है तथा संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता कितनी है, C1 C2 और C3 है, V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी की सहायता से पहला संधारित्र कौन सा, C1 है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को कितना आवेश दिया हमने, Q आवेश दिया। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी से क्या प्लस Q आवेश दिया। आवेश देने पर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर कितना है, माइनस Q आवेश, तो उतना ही क्या माइनस का Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। उस पर भी कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। और दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा, तथा दूसरी प्लेट पर क्या माइनस Q आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर क्या है माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर Q आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश। तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या प्लस Q आवेश और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। हो गया। माना 3 संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V1 V2 और V3 है। क्योंकि हमारे पास क्या तीनों प्लेटों पर क्या आवेश बराबर, तीन संधारित्रों पर आवेश क्या बराबर है, तो तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब क्या करेंगे हम, V की वैल्यू अलग अलग थी तो तीनों के V की वैल्यू निकालेंगे। तो संधारित्र C1 की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या, V1 बराबर क्या Q/C1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र C2 की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 बराबर क्या Q/C2 तथा तीसरे संधारित्र की C3 की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, V3 बराबर Q/C3। कुल विभवांतर हमारे पास V है, तो इसलिए V बराबर क्या V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर क्या V1 की वैल्यू Q/C1 प्लस V2 वैल्यू Q/C2 और V3 की Q/C3। यहाँ से क्या गया V कॉमन ले लिया, V से क्या कर दिया इधर डिवाइड कर दिया, और V/Q बराबर हमें पता है 1/C है, जहाँ क्या C क्या तुल्य धारिता, इसलिए C बराबर क्या होगा 1/C बराबर क्या होगा 1/C1 प्लस के 1/C2 और 1 प्लस के C3। इसमें एक चीज़ और कर लेना, n संधारित्रों के लिए जगह नहीं है तो यहाँ बता दे रहा हूँ, n संधारित्रों के लिए मतलब अभी कितने लग रहे थे हमारे पास में 3 लग रहे थे, तीनों के लिए ये थी, हमने माना कितने लग रहे हैं n लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/C बराबर क्या 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3 प्लस डॉट 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 कितने लग रहे हैं n तक। अगर 4 होंगे तो 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4, 5 होंगे तो 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस 1/C5 4C5। ऐसे कितने हमारे पास n है, तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस के डॉट 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 1/Cn। कितने संधारित्रों के लिए n संधारित्रों के लिए। और ये संधारित्रों का समायोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादातर इसी के आधार पर आते हैं कि संधारित्रों को समायोजन करने पर श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु देखते हैं हम। नोट नंबर 1, ये खाली उसके लिए हो, श्रेणी क्रम के लिए हो, ध्यान रखना। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं इन नोट्स से।
जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या होता है, आवेश का मान क्या होता है, समान। अभी हमने बताया था तीनों पर क्या आवेश किया था, बराबर बराबर था। तथा प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर v का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। पूछ लेता है जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर कैसा होगा, अलग अलग होगा, और आवेश कैसा होगा, समान। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। हमने अभी निकाला था 1/c, टोटल क्या थी 1/c बराबर 1/c1 प्लस के 1/c2 प्लस के 1/c3। यहाँ पे क्या क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी थी, c थी, हमने c कहा था। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम क्या होता है, हमारे पास 5 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। हमारे पास x/y है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा y/x, मतलब पलट देना। हमारे पास धारिता की तुल्य धारिता c है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/c हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, और जुड़े कौन कौन से हैं हमारे पास में, 3 संधारित्र। पहले संधारित्र की धारिता कितनी थी, c1 थी, दूसरी क्या थी c2 थी, और तीसरी क्या थी c3 थी। इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/c1, इसका व्युत्क्रम होगा 1/c2, और प्लस इसका कितना होगा 1/c3। तो क्या कहा गया है इसमें क्या कहा गया है, जुड़े संधारित्रों की धारिताओं की तुल्य धारिता, मतलब तुल्य धारिता c है, c का व्युत्क्रम 1/c। ठीक है जी। जुड़े हुए संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम ये रहे, व्युत्क्रम का योगफल, मतलब जुड़े हुए संधारित्र कौन से, c1 c2 c3, इनकी धारिताओं का व्युत्क्रम का योगफल, ये क्या है, जो जुड़े हुए उनकी धारिताओं का क्या है, ये योगफल है। तो ये क्या हुआ, वही तो है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का व्युत्क्रम 1/c बराबर क्या होगा, जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं का व्युत्क्रम का क्या ये योगफल होता है, बराबर होता है। नंबर 3, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है। तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। मतलब तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। अगर हमारे पास में 3 संधारित्र ले लेते हैं हम, एक नया पेज लेते हैं, उसमें करते हैं। 3 संधारित्र ले लिए हमने और उनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसकी धारिता कितनी हो गई, ले हम c1 कहते हैं 2 माइक्रोफैराड, c2 4 कहते हैं, और c3 कितनी कहते हैं 6 कहते हैं। तो इसकी तुल्य धारिता क्या दे देते हैं, माना तुल्य धारिता c कह देते हैं, c है, तो तुल्य कितनी हो जाएगी 1/, जोड़ते हैं 1/c बराबर क्या हो गई 1/c1 प्लस के 1/c2 प्लस के 1/c3। तो 1/c बराबर कितना होगा, c1 कितनी है 2 प्लस के 1/4 प्लस के 1/6। तीनों घर क्या बराबर नहीं है, अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, इनका ले से लेंगे, क्या है 2 है, 4 है, और कितना है 6। तो इसका कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसमें क्या करें, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और इसमें 2 से। तो कितना हो गया 1/c बराबर क्या होगा 6/12, 3 एकम 3/4 दिया 12, 2 एकम 2/12। तो 1/c बराबर क्या होगा, हर बराबर 6 प्लस के 3 प्लस के 2 बटे कितना हो गया 12। 1/c बराबर कितना हो गया 6 और 3 9 और 2 11/12। तो c बराबर कितना होगा, पलट देंगे तो 12/11। तो c बराबर कितना होगा, इसका भाग देंगे 11 से देंगे 12 में भाग, 11 एकम 11 बटे पॉइंट लगा के क्या लगा दिया 0, ना जाने के 0,
एक जीरो डाली, 11 99 99, तो हमारा क्या आएगा 1.09 आएगा, लगभग इतना आएगा। तो हम क्या देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में, तुल्य धारिता ये रही, तुल्य धारिता कितनी है हमारे पास में, पूरा ही करना पड़ेगा। तुल्य धारिता का मान जो श्रेणी क्रम में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है, मतलब तो तुल्य धारिता है ये, इसका मान जो होगा श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होता है, कम होता है। हमारे पास 3 संधारित्र जुड़े थे, सबसे कम संधारित्र की धारिता कितनी थी, 2 थी, तो ध्यान रखना श्रेणी क्रम में होगा, जो सबसे कम धारिता उससे भी कम आएगा तुल्य धारिता का मान। हमारे पास कितनी 2 थी, तो उससे भी क्या आया, कम आया। तो ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान क्या होता है, सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होता है, कम होता है। आज के लिए बस इतना ही।